तो इस तरह याद रखिए ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा होता है एंड दिस ब्रिंग्स वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशंस। क्लियर? ओके, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन क्या था जी, फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, ठीक है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो आपको आइडिया है कि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिकम्बिनेंट टाइप, रिकम्बिनेंट टाइप डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन, सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। और ऑब्वियसली आप इसको क्या करेंगे, बोला मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है, ये ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन है, सो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये हमारे पास है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी आई है, कितने % चेंज आई है। अक्सर आपने देखा होगा बहन भाई काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसका मतलब उनके अंदर रिकम्बिनेशन उतनी नहीं आई, और अक्सर कोई बहन भाइयों में से कोई एक ज़्यादा डिफर कर जाता है, उसके अंदर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आई है। दैट मीन्स के उसके अंदर वेरिएशंस ज़्यादा आ चुकी हैं। बात समझाई? तो कितनी ज़्यादा वेरिएशन है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। अगर दो जीन्स का डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर भी ज़्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अगर दो जीन्स करीब है उनकी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बड़ा कम होगी। पॉइंट समझाया? एंड सपोज कीजिएगा हम ये बात करते हैं, हमारे पास ये सपोज करें दो जीन्स हैं, ये क्रोमोसोम है जी, और इसके ऊपर दो जीन्स हैं, ये एक जीन ए है और सपोज दैट ये हमारे पास जीन बी है। इसका हम कहते हैं जी डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं 20 मैप यूनिट डिस्टेंस, यानी 20 मैप यूनिट डिस्टेंस है इसका। मैप समझते हैं ना, मैप नक्शा है, यानी हमने क्रोमोसोम का एक नक्शा बनाया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर जीन्स को शो किया हुआ है। जैसे आप गूगल मैप ओपन करें ना भाई, गूगल मैप की, तो जहां जाना चाहे उसकी लोकेशन फाइंड हो जाती है। तो ये हमें जीन्स की लोकेशन पता है क्रोमोसोम्स के ऊपर कहां पर है। तो याद रखिए जितना डिस्टेंस होगा उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यहां पे ये क्वेश्चन कर लेता, इफ द टू जीन्स, इफ द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू जीन्स इज 20 यूनिट, then recombination frequency is, then recombination, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी इज, आप ख्याल में रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अगेन ऑप्शन है आपके पास है जी 20%, बी आपके पास है जी 80%, या फिर सी आपके पास है जी 10%, या फिर डी है आपके पास, ये वेरिएबल है जी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो अभी मैंने आपसे कहा जितना डिस्टेंस होगा उतना ही रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो हमने कितना डिस्टेंस कंसीडर किया है, 20, तो ऑब्वियसली BC याद रखिए इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए कैसे है, सपोज कीजिएगा हमारे पास है जी ये दो हमने ले लिए जी आपके पास ये वाले, ठीक है, इसका हम क्रॉस करते हैं दिस वन ऐसे करके, ठीक है। सपोज करें हमारे पास दो क्रोमोसोम है जी, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब एक हम कह रहे हैं जी, एक ऊपर है सपोज कैपिटल ए है, एक ऊपर सपोज ये कैपिटल बी है, एक ऊपर सपोज ये स्मॉल है और ये सपोज स्मॉल बी है, ठीक है। इधर हम कहते हैं जी ये है आपके पास स्मॉल ए, इधर स्मॉल बी, इधर स्मॉल ए और इधर बी स्मॉल बी है, सही है। अब इसमें याद रखिए कितनी टाइप्स के गैमीट्स बन सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें 4 तरह के आपके पास गैमीट्स बन सकते हैं। 4 टाइप्स कौन कौन से देखिएगा जरा, ये इसमें 4 टाइप्स का गैमीट्स बन सकते हैं, तो इसलिए आप 4 बॉक्सेस बना लें, ठीक है, इस तरह करके। तो आप देखिए पहला क्या इसमें गैमीट बन सकता है, बोला ऑब्वियसली आपके पास ये है भाई, इसको सिंपल जेन में इस तरह रखिएगा, जैसे हम इस तरह क्रॉस करते हैं ना, सपोज कि x और y है, इसका आप क्रॉस करा रहे हैं x और x के साथ, तो क्या आप कहते हैं, आप कहते हैं दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, x सेपरेट हो गया और y जो सा है ये भी सेपरेट हो गया। उसी तरह ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बोला x सेपरेट हो गया है और ऑब्वियसली दूसरा x भी सेपरेट हो गया है, सही है। और ऑब्वियसली ये यूनाइट अगेन, दोबारा से जोड़ेंगे। इस तरह ये देखिएगा ये भी एक दूसरे से क्या होंगे, दे विल गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी ये सेपरेट हो गया जी, क्या बनेगा इसका, दैट इज कैपिटल ए कैपिटल बी, और ये सेपरेट हो गया तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली स्मॉल ए स्मॉल बी, सही है। अब सपोज दैट अगर इसने इसको क्रॉस ओवर किया, यानी कैपिटल ए ने इसको क्रॉस किया है, क्रॉस ओवर किया है, तो क्या आ जाएगा बोला, कैपिटल ए के साथ क्या आएगा, स्मॉल बी,
जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, इस तरह है, सपोज ये क्रोमोसोम है, दे कम क्लोज टुगेदर, इन्होंने एक्सचेंज करना है। तो अगर सपोज इसने इसको क्रॉस ओवर किया तो ए के साथ क्या आएगा बोला, स्मॉल बी आएगा। सही है, तो आप देखिएगा ए है, दिस इज कैपिटल ए, और इसके साथ क्या आया बोला, दिस इज अ स्मॉल बी आ गया, ये वाला आ गया, राइट, दिस इज अ स्मॉल बी, ये रिकम्बिनेंट टाइप आ गया, रिकम्बिनेंट टाइप। सही है, उसी तरह अगर सपोज करें ये जो स्मॉल है, ये इसने इसको क्रॉस ओवर किया, इसको यानी इसने इसको क्रॉस ओवर किया, तो इस स्मॉल ए के साथ क्या आएगा बोला, ऑब्वियसली स्मॉल ए के साथ, सपोज दैट ये स्मॉल ए है, ठीक है, इसके साथ क्या आया, ऑब्वियसली ये आ गया जी कैपिटल बी, ये आ गया जी कैपिटल बी आ गया। बात समझ आ गई जी। तो आप देख रहे हैं इस तरह करके कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस केस में क्या बनेगा, इस केस में ऑब्वियसली अगर ये सेपरेट होते हैं दोनों तो क्या बनेगा बोला, स्मॉल ए स्मॉल बी लैदा हो गया, स्मॉल ए स्मॉल बी लैदा हो जाएगा, तो एक ही चीज बनेगी ना भाई, दैट इज स्मॉल ए स्मॉल बी। अगर सपोज करें इसने इसको क्रॉस ओवर भी किया है, यानी स्मॉल ए ने स्मॉल बी को किया, तब भी क्या बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। और अगर सपोज इस स्मॉल ए ने इसको क्रॉस ओवर किया है, क्रॉस ओवर किया है, अगेन बोल रहा हूं इस तरह करके क्रॉस ओवर किया है, तो अगर सपोज इसके साथ ये वाला आया है तो अगेन क्या बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। इसका मतलब ये एक ही रहेगा। पॉइंट समझ आ गया? ओके, अब याद रखिए जब इसने सपोज कीजिएगा, इसने अगर इसको क्रॉस ओवर किया है, क्रॉसिंग किया है, तो क्या बनेगा बोला, अगर इसने इसको क्रॉस किया है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी, और साथ में क्या आया बोला, डेफिनेटली आया जी स्मॉल ए स्मॉल बी। हमने दो जीन्स का डिस्टेंस कितना लिया बोला, 20, इसका मतलब 20 डिस्टेंस इसका है जी, और 20 डिस्टेंस इसका आ गया, टोटल कितना हो गया बोला 40। बात समझ आई? दोनों जीन्स का कितना डिस्टेंस लिया हमने, 20 मैप यूनिट डिस्टेंस लिया, इसका भी 20 आ गया, तो आपके पास 40 आ गया। अगर सपोज इसने जाकर इसको क्रॉस ओवर किया है तो क्या बनेगा, अगेन आपके पास ये आ गया जी दिस वन, दैट इज स्मॉल ए, और ऑब्वियसली स्मॉल बी है, और यहां पर ये क्या है बोला, ऑब्वियसली ये भी स्मॉल ए है स्मॉल बी है, इसका कितना डिस्टेंस है 20, इसका भी कितना डिस्टेंस 20, कितना आ गया टोटल 40 आ गया। और अगर अगेन इसने इसको जाके फर्टिलाइज किया तो क्या बनेगा, अगेन आप देख सकते हैं जी, इसके पास ये आया जी कैपिटल ए और स्मॉल बी है, इधर क्या है बोला, दैट इज स्मॉल ए स्मॉल बी है। अच्छा यहां पर अब हमने देखिए गौर से, इसको देखिए जरा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये गौर कीजिए, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो आप देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ गया, और इसको गौर से देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये क्या है, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ चुका है। बात समझ आ गई? यानी दोनों ये पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आए। अब हमने किसको कंसीडर करना है बोला, हमने इसको कंसीडर करना है, दैट इज रिकम्बिनेंट टाइप को। और रिकम्बिनेंट यहां पर क्या आया बोला, मैंने आपसे कहा जब इसने इसको क्रॉस ओवर किया, इसने इसको क्रॉस ओवर किया, तो अब देखिए ये नया आया था ना भाई, ये रिकम्बिनेंट टाइप है स्मॉल बी। सही है, इसने जब इसको क्रॉस ओवर किया तो आपने देखा कैपिटल ए के साथ क्या आया, स्मॉल बी, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आया, तो रिकम्बिनेंट टाइप कौन सी होगी बोला, स्मॉल बी। इसलिए अब हम इसको कंसीडर करेंगे, और इसका कितना डिस्टेंस है बोला 10। भाई देखे ना, अगर दो जीन्स का डिस्टेंस 20 है तो इसका अकेले का कितना होगा बोला, यहां से लेकर यहां तक वो 10 ही होगा, और इसका भी कितना डिस्टेंस होगा बोला, ऑब्वियसली वो भी 10 ही होगा ना। सही है, तो हम एक डिस्टेंस ले रहे हैं 10, तो यहां पर इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। सही है, और अगर इसने इसको जाकर फर्टिलाइज किया तो क्या बनेगा बोला, ऑब्वियसली ये आप देखें तो हमारे पास दैट इज स्मॉल ए, और ऑब्वियसली जी हमारे पास है यहाँ पर कैपिटल बी। सही होगी बात, और ऑब्वियसली साथ क्या है वाला, दैट इज स्मॉल ए स्मॉल बी आ गया। पॉइंट समझ आ गया? अब इसमें भी देखिए क्या चीज़ है, हमने इस रिकम्बिनेंट को कंसीडर करना है, इसका कितनी वैल्यू 10, तो यहाँ पे 10 ले लें। सही है, अब जरा इस वैल्यू को आप पुट करेंगे इसके ऊपर, अच्छा जी वैल्यू को अगर आप पुट करें इसके ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर, तो क्या है भाई, रिकम्बिनेंट टाइप्स। आप देखिए ये रिकम्बिनेंट टाइप थी, ये रिकम्बिनेंट टाइप है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 20। ओके, डिवाइड करें आप किससे बोला, सम ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन, यानी ये और ये सारी कॉम्बिनेशन को जमा कर लें, कितना आएगा बोला 100। तो अभी मल्टीप्लाई आप करेंगे किससे, 100 के साथ, तो ये से ये कैंसिल, पीछे आपके पास कितना रहेगा बोला, ये जी 20% आपके पास क्या आ गया बोला, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ गई। तो आपने देखा जितना आप डिस्टेंस कंसीडर करेंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, जितना भी डिस्टेंस आप कंसीडर करेंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी आएगी। पॉइंट क्लियर हो गया जी?
तो इस तरह करके ये देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ मैक्सिमम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, मैक्सिमम रिकम्बिनेशन, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ, ठीक है, जीन इज डैश। ऑप्शन ए जी आपके पास 100% है, या फिर बी है आपके पास है जी 50%, या सी है आपके पास है जी 20%, या फिर डी है आपके पास ये वेरिएबल है जी। क्या राइट आंसर आना चाहिए बोला? तो ऑब्वियसली जी राइट आंसर है वो है 50%। एक जीन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? जितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। अब सपोज कीजिएगा ये देखिए इस तरह है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसमें आपने देखा सपोज कर एक जीन यहाँ पर ए है और सपोज कर यहाँ पे जीन बी है। मैं कहता हूँ इनका डिस्टेंस 100% है, तो एक जीन का कितना होगा? ऑब्वियसली एक जीन जो है ये हाफ हाफ, इसका मतलब सपोज 50% इसका आ गया और 50% इसका आ गया, दोनों को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं वाला? ऑब्वियसली 100 कह रहे हो आप। बात समझ में? दोनों का डिस्टेंस 100 है, एक का कितना हो जाएगा? हाफ, एक का हाफ हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितने परसेंट तक हाफ हो सकता है? 50% तक। इसलिए याद रखिएगा मैक्सिमम जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है एक जीन की वो क्या हो सकती है बोला? वो हो सकती है जी 50% तक। पॉइंट क्लियर हो गया? तो हम देखिए हमारे पास ये क्या बोला? क्रॉसिंग ओवर इसको नाम दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास, To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.